कि एक थोड़ा सा क्या है कि एक था एक है जी। एक प्रसन्नता एक शंका थी। हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा विचार करके बताइए। बताओ। तो प्रश्न ऐसा था कि जैसे अपने रामपाल जी कहते हैं कि साथ 13वां पंथ ले रहा है हम्म। और मेरे साहब भी कहते हैं कि 13वां पंथ ले रहा है। तो हम्म। इन दोनों में से कौन सा 13वां पंथ सत्य है और इसका क्या रहस्य है? अच्छा, तो रामपाल जी महाराज भी, आपके कहने का मतलब है कि रामपाल जी महाराज भी बोलते हैं कि हमारा 13वां पंथ है। हाँ जी। तो नितिन साहब जी यानी अपने गुरु जी तो बोलते ही हैं कि अपना भी 13वां पंथ है। तो वास्तव में एक्चुअली में 13वां पंथ है कौन सा? है कौन सा? देखो, रामपाल जी महाराज की जब आप ध्यान विधि देखोगे, हाँ जी। वो केवल एक चीज बोलते हैं, नारा देते हैं, सत साहिब जी। हाँ जी। पहले तो आप ये देखो कि रामपाल जी महाराज के पंथ के अंदर एक संबोधन बोलते हैं, सत साहिब जी। हाँ जी, हाँ बोलते हैं जी। और सत साहिब जी का अर्थ होता है कि साहिब ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अच्छा जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। मतलब सत साहिब के बोलने से और उनका भाव भी यही है कि वह साहिब ही सत्य है जी जी। और साहिब के अलावा बाकी सब झूठ है। हाँ जी। लेकिन रामपाल जी महाराज जो ध्यान विधि देते हैं वो देवी देवताओं की मंत्रों की साधना देते हैं। अच्छा, ठीक है। उनका मानना ये है कि जब तक काल के मंत्रों को नहीं जपोगे या काल की देवी देवताओं के मंत्रों को नहीं जपेंगे, तब तक वो मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्मों का लेखा जोखा नहीं मिटाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन मंत्रों को नहीं जपेंगे तब तक कर्मों का लेखा जोखा नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं मिट पाएंगे और जब तक नहीं मिटेंगे तब तक परमात्मा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा उनका मत है। जी, ये तो बहुत गलत मत है। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो अगर देवी देवताओं की मंत्र देते हैं, वो हकीकत में ही देते हैं। तो कहने का मतलब बोलते तो सत साहिब जी हैं। हाँ जी। और मंत्र देते हैं सत साहिब जी। अच्छा, मतलब मंत्र तो देते हैं, बोलते तो सत साहिब जी हैं और कि साहिब ही सत्य है। हाँ जी। लेकिन वो मंत्र देते हैं देवी देवताओं की। हाँ जी, सही बात। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ये वो तो फिर गड़बड़ हो गया ना मामला। हाँ जी। क्योंकि साहिब की भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति करना ही नहीं चाहिए। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई। है ना? क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की या साहिब जी की भक्ति के अलावा अन्य किसी की भी भक्ति झूठी भक्ति है। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात। तभी तो सत साहिब जी होंगे। जी भगत। बोलने से मालूम पड़ जाता है कि सत साहिब जी यानी साहिब ही सत्य है, उसी की भक्ति सत्य है। जी भगत जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साहिब जी की भक्ति के अलावा अन्य भक्तियां झूठ की भक्ति है। जी भगत जी। तो रामपाल जी महाराज जो है वो बोलते तो सत साहिब जी हैं। उनके पंथ में कोई भी भगत बोलेंगे सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। जी भगत जी। लेकिन उनसे पूछेंगे भाई क्या करते हो? देवी देवताओं के मंत्र पढ़ते, देवी देवताओं की साधनाएं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो कोई सदभक्ति नहीं है। जी भगत जी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब देखो, आप देखोगे कि 13वें पंथ का जो 13वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा, हाँ जी, तो वो दुनिया को इसलिए इकट्ठा करेगा क्योंकि उसके पंथ के उसके ज्ञान का विशेषता ये होगी, उस ज्ञान के मतलब वो ज्ञान सबसे अलग हट करके ही होगा। हाँ जी, वो ज्ञान अलग अलग होगा। हाँ, अलग होगा। जैसे वो जैसे घड़ी की सुई होती है ना। हाँ जी। घड़ी के अंदर 12 हर घंटे के अंदर 12 बार वो सुइयां घूमती है। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 12 के बाद में एक आ जाता है। हाँ जी, है ना? फिर 12, फिर 1 2 3 इस तरह से फिर 12, मतलब 13 तो आता ही नहीं है। हाँ जी भगत जी।
तो कहने का मतलब ये जो 12 पंथ है वो समय की पुनरावृत्ति है जी। समय के दायरे में, हाँ। इंद्रियों के दायरे में, शरीर के दायरे में। ये 12 पंथ है। हाँ जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जो जो 13वां पंथ जो है, जो गणित का जो 13 लिया गया है, उसका भाग ये है कि वो समय से परे, टाइमलेस। वो कैसे? वो इसलिए कि वो साधना से मालूम पड़ता है ना। हाँ जी जी भगत जी। वो डायरेक्ट हो, इसलिए तो उसको विहंगम चाल बोला गया है। जी भगत जी। विहंगम चाल का मतलब उस साहिब की भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करने वाले, नहीं करने कराने वाले, मतलब साहिब जी की भक्ति के अलावा कोई भी भक्ति नहीं करनी है, यानी सदभक्ति करना है। और जो सदभक्ति कराता है उस परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट भक्ति करवाता है, वही वास्तव में 13वां पंथ है। जी भगत जी बहुत अच्छी बात बताई। और जो 13वां पंथ, जैसे देखो गणित में भी अपने समझ में आता है कि 13 का अगर अपने टुकड़े करेंगे 1 + 3 जी 1 + 3 = 4, बिल्कुल सही है ना। हाँ। तो यानी 4 इसलिए आया क्योंकि 13वां पंथ वो है, वो चौथे पद का सेन देता है। जी भगत जी बहुत अच्छी बात है ना, चौथे पद की सेन देने वाले शिष्य को जो चौथे पद की सेन देते हैं वही पंथ वास्तव में 13वां पंथ होगा। उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं होगा। जी भगत जी बहुत अच्छी बात बताई। तभी तो वो चौथा पद माना जाएगा। हाँ जी बहुत अच्छी बात बताई। दूसरा चीज ये है कि 13 के अंदर क्या है, 1 और 3 आता है। हाँ जी। तो 1 होता है वो परमपिता परमात्मा, वो सत साहिब 1 है। जी भगत जी। और 3 का मतलब होता है 1 2 3 का मतलब होता है तन कुटी मन कुटी से हट करके तीसरी कुटी में लगना। जी भगत जी है ना, आत्म कुटी में लगना, आत्म कुटी में, तन कुटी मन कुटी और आत्म। हाँ, ये तीसरी जो कुटी होती है ना, इसी को ही तीसरी कुटी बोला, त्रिकुटी बोला गया है। जी भगत जी बहुत कुटी का मतलब होता है घर, मकान, निवास स्थान। जी बहुत अच्छी बात है। तो 1 + 3 होता है ना, तो उसमें 1 का मतलब परमपिता परमात्मा 1 है और वो तीसरी कुटी में निवास करता है, इसलिए 1 और 3 यानी 13 हो गया। जी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये एक संकेत है मात्र है, भाव है ये। जी इस तरह से नितिन साहब जी का जो ज्ञान है वो 13वां पंथ के ऊपर ही फिट बैठता है। 13वां पंथ नितिन साहब जी का ये, क्योंकि वो डायरेक्ट वाला हिसाब है, विहंगम चाल वाला। उसमें किसी देवता की साधना नहीं करना पड़ता, उस विधि में दृष्टा दर्शन दृश्य भी नहीं है, और वो विधि चौथे पद की सेन की विधि है। जी और उस निज स्वरूप की विधि है वो। जी तो वही चीज बोला ना, वो वही तो मूल ज्ञान है। हाँ बहुत अच्छी। हाँ, तो मूल ज्ञान वाला जो पंथ है वही 13वां पंथ है। बाकी पवित्र ज्ञान वाला जो पंथ है वो 12 पंथों में काम गिना जाएगा। जी भगत जी बहुत अच्छी बात है। ये चीज है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम साहिब। साहिब की सतनाम।